नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देखें जी, हम लोग रीमान इंटीग्रल कर रहे हैं, राइट। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंडक्ट किया था और आपने ये सीखा लास्ट लेक्चर में कि आपका लोअर डार्बोक्स सम क्या होता है, आपका अपर डार्बोक्स सम क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे सर प्रॉपर्टीज ऑफ लोअर डार्बोक्स सम एंड अपर डार्बोक्स सम। आप ये देखिए, हमने ऐसा भी सीखा था लास्ट लेक्चर में कि यदि आप किसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट करते हैं तो रिफाइनमेंट करने से उसका लोअर डार्बोक्स सम बढ़ जाता है, साथ ही साथ अपर डार्बोक्स सम कम हो जाता है, राइट। तो आज का सेशन हम लोग देखें जी, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको समझ आता है कंटेंट, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, राइट। तो आज की हेडिंग आप लोग लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डार्बोक्स सम। तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डार्बोक्स सम। बेसिकली हम लोग इसमें ये देखेंगे कि आपकी जो डार्बोक्स सम होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कुछ थियरम्स हैं, तो वही सब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। पहला देखें, मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ और आपको ना मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करूँगा चीज़ें, क्योंकि ग्राफ से चीज़ें समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं। कहता है पहला जो प्रॉपर्टी है, लेट f be a bounded function defined। बाकी आप देखें सर, अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस पर कांटेक्ट कर ही सकते हैं, राइट। आपका रीमान इंटीग्रल हो गया, या आप किसी दूसरे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ f ऑन a, b। पहले इसको क्या है नोट डाउन कर लेते हैं, देन हम लोग इसको आराम से समझेंगे। पहले मैं ग्राफ से समझाऊंगा आपको और उसके तत्पश्चात हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, राइट। पार्टीशन P ऑफ A, B, वी हैव, ये है जी प्रॉपर्टी, देखें आप। अब ये कहना क्या चाह रहा है, आइए पहले इसको समझते हैं और उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। आप ये देखिएगा, ये कहता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है। ग्राफ बना लेते हैं, चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लीजिए ग्राफ ऐसा है। अच्छा, आप कहेंगे आप ये इंक्रीजिंग ग्राफ ले रहे हैं। अगर ग्राफ डिक्रीजिंग हो तो सर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, आप डिक्रीजिंग लेके भी समझेंगे तो बात सेम ही आएगी। ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक। कहता है कि आपका जो स्मॉल m है वो a, b पे फंक्शन का इन्फीमम है, मतलब उसका मिनिमा है, और कैपिटल M क्या है, सुप्रीमा है। चलिए, ये आपका यहाँ पर लेट से छोटू m है और यहाँ पर आपका कैपिटल M है, ऐसा ही तो है। अब मैं ना आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करूँगा, आप उसका आंसर दीजिएगा स्पॉन्टेनियसली, ज़्यादा सोचिएगा मत, ग्राफ देखिएगा और आंसर बताइएगा मेरे को। आप ऐसा करेंगे तो चीज़ बड़े आराम से समझ जाएंगे। आप ये देखें जी, हमने कोई पार्टीशन कंसीडर की, मतलब पार्टीशन P था, उसका कोई सेगमेंट ले लिया हमने। ये कोई आपका लेट से x1, ये x2 रहा होगा, तो अपना ये सेगमेंट हो गया x1 से x2। ऐसा ही तो करते हैं हम लोग। इस सेगमेंट में ये फंक्शन का आ गया इन्फीमम, लेट से स्मॉल mr,
ये आ गया इसका सुप्रीमम, लेट से कैपिटल एम आर। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो सेगमेंट लिया, सर सेगमेंट का इन्फीमम क्या फंक्शन के इन्फीमम से बड़ा या इक्वल होगा? इक्वल क्यों कह रहा हूँ मैं, समझना। सेगमेंट अभी हमने यहाँ लिया है, जो सबसे स्टार्टिंग सेगमेंट होगा दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, लेट्स से ए टू x1, उसका इन्फीमम तो सर m ही आएगा ना। सोचिए, समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ये जो स्टार्टिंग सेगमेंट होगा इसका इन्फीमम क्या आएगा, m ही तो आएगा, ऐसा ही तो है। तो मुझे आप बताइए, क्या ऐसा कहना उचित होगा क्या कि आपका जो सेगमेंट है उसका जो इन्फीमम है, ध्यान से सुनिएगा फिर से, आपका जो सेगमेंट है, सेगमेंट का जो इन्फीमम है वो फंक्शन के इन्फीमम से बड़ा या इक्वल होगा? बताइए, कह दे ऐसा। चलिए, आप जिद कर रहे हैं तो कह ही देते हैं। एक स्टेटमेंट और सुनिएगा। मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मेरा जो फंक्शन का मैक्सिमा है, ध्यान से सुनिएगा, और मेरा जो सेगमेंट का मैक्सिमा है दैट इज एम आर, इन दोनों में क्या रिश्ता होना चाहिए? मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप सेकंड कीजिएगा कमेंट में कि सही है कि नहीं है। सेगमेंट का जो मैक्सिमा है वो फंक्शन के मैक्सिमा, मतलब इंटरवल के मैक्सिमा से छोटा या इक्वल होगा। सोचिए। तो आप मुझे बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कि मेरा जो फंक्शन का मैक्सिमा है इंटरवल पे, क्या वो बड़ा या इक्वल होगा किससे? सेगमेंट के मैक्सिमा से। ऐसा है क्या? बताइए ना। क्यों? आप खुद देखें सर, ग्राफ में जो है हम ऐसा देख पा रहे हैं कि इसका मैक्सिमा तो ये है, कहाँ चला गया, एम आर। फंक्शन का इंटरवल पे मैक्सिमा एम है तो एम तो बड़ा है। आप कहेंगे जी इक्वल कैसे? आप ये देखिए, अगर हम ये वाला सेगमेंट ले लें तो इस सेगमेंट का भी मैक्सिमा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, और आपका फंक्शन का इंटरवल पे भी मैक्सिमा क्या है, कैपिटल एम। तो यहाँ से मैं एक इनइक्वालिटी सोच पा रहा हूँ क्या? इनइक्वालिटी क्या, मुझे बताना। बस अब यहीं से इसका हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी क्या कह रहा हूँ मैं, सबसे छोटा कौन होता है, m, उससे या बड़ा या इक्वल कौन होता है, mr। और हम अच्छी तरीके से ये भी जानते हैं कि जो हमारा इन्फीमम है वो क्या होता है जी, सुप्रीमम से छोटा या इक्वल, ऐसा तो है ही। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एम आर, और ये कैपिटल एम। ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब आप ये देखें, पूरी इनइक्वालिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, लेंथ ऑफ अ सेगमेंट। आप मुझे ये भी बताइएगा सर, किसी भी सेगमेंट का लेंथ जो है क्या नेगेटिव हो सकता है कभी? तो आप कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि लेंथ कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, ऐसे ही निकालते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी इनइक्वालिटी को लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पर जब लेंथ ऑफ सेगमेंट लेंगे तो आप क्या लेंगे, आरएथ, क्योंकि ये भी क्या लिया है सर, आरएथ सेगमेंट, ऐसे अपन ने कंसीडर किया है ना। चलिए, अब पूरी इनइक्वालिटी पे लगाते हैं सबमिशन। तो देखें, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे ये जो आपका प्रॉपर्टी है, या आप थ्योरम बोल लें इसको। सर यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, ऐसे छोटे छोटे थ्योरम बड़े बड़े पेपरों में आती रहती हैं। सर ये तो कांस्टेंट है, इसको समीशन से बाहर। आप देखें सर, क्या ये लोअर डार्बोग सम है क्या, क्या ये अपर डार्बोग सम है क्या? यहाँ पर कैपिटल एम तो कांस्टेंट है, उसको इनइक्वालिटी से, मतलब समीशन से बाहर। सर हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि ये जो लेंथ होती है सेगमेंट की, अगर इन सबका सम कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है, b माइनस ए। ऐसा ही तो था, अरे बोल दो ना। तो b माइनस ए, ये हो गया LPF UPF, और क्या कह रही हो जी, झंडे गाड़ दिए। आप देखें जी, यही तो प्रूफ करना चाह रहे थे हम लोग, नहीं? तो इसको नोट कर लीजिए, और अगर समझ आया
तो वीडियो को क्या करना है उस्ताद जी, लाइक करना है। अगले थ्योरम पे चलें क्या? मतलब अगला जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो आइए देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। देखें जी, आप ही बता सकते हैं कमेंट में, नहीं? बाकी ग्राफ का सीन ये है, ग्राफ अगर आप कैसा भी ले लेंगे सर, डिक्रीजिंग भी ले लेंगे, तब भी आपका इनइक्वालिटी जो हमने डिस्कस किया वो होल्ड करेगा। नहीं अगर दिल गवाही देता है तो एक बार कंसीडर कर लीजिए ना, उसमें ऐसा क्या है, इसको भी हटा दें। हालांकि अगले थ्योरम में भी हमें ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो थ्योरम देखते हैं जी क्या कहता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई बिठाई देंगे। मैं मतलब एक प्रूफ करवाऊंगा, इसके 5 पार्ट हैं, तो एक मैं करवाऊंगा, एक आप करेंगे, 2 करेंगे और उन 2 से ही बाकी 3 आ जाएंगे। मतलब उन 2 के ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बाकी के 3। देखते हैं क्या कहता है। कहता है f जो है एक बाउंडेड फंक्शन है, किस पे? a, b पे। एंड बोलता है लेट p बी अ पार्टीशन ऑफ a, b। आगे देखिए जी क्या कहता है। कहता है जी इफ, इस थ्योरम की ना पहले मैं आपको एक ब्रॉड पिक्चर जो है वो मतलब समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। पहला जो इसमें क्लॉज है वो है that lower Darboux sum of P will be less than equals to lower Darboux sum of P dash। सेकेंड क्लॉज है upper Darboux sum of P will be greater than or equals to upper Darboux sum of P dash। एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक प्रूफ कर लें फिर मैं लिखूँगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप ये देखें, पहले थ्योरम को समझते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि इसको काम को कैसे अंजाम दे सकते हैं। राइट, आपको कहता है कि जी आपके पास 2 पार्टीशन है, P है और आपका एक P डैश है। P में कुछ रहे होंगे ऐसे x1 x2 से xr, फिर आपका xn, ऐसा ही कुछ रहा होगा। कहता है आपको जो स्टेटमेंट है कि P डैश, भैया P डैश क्या है सर? P डैश आपका रिफाइनमेंट है किसका? P का। राइट, ऐसा क्या ही रहा है, आप देखें, पढ़े जरा एक बार स्टेटमेंट कि P डैश जो है मेरा रिफाइनमेंट है किसका? P का। सर आप याद करें हमने रिफाइनमेंट की तारीफ क्या समझी थी कि यदि मैं P डैश को ये क्लेम करूं कि वो रिफाइंड है तो P डैश में कुछ पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो P डैश मतलब जो P के अलावा हो। ऐसा ही समझे थे कि P डैश में नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा होंगे, P में नंबर ऑफ पॉइंट कम होंगे, इसलिए हम ये कहते हैं कि P डैश जो है वो आपका रिफाइनमेंट है P का। तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि इसमें एक पॉइंट ज़्यादा है। सर आप मानने को तो कितने भी पॉइंट मान सकते हो, लेकिन जितने मानोगे ना उतना काम बढ़ेगा अपना, ये भी समझ लेना बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्टीशन लेंगे P और P डैश, ऐसा मान लेंगे कि P डैश में एक पॉइंट ज़्यादा है। आप चाहें तो ज़्यादा भी अज्यूम कर सकते हैं, ज़्यादा अज्यूम करेंगे तो काम उतना बढ़ जाएगा। क्योंकि आप ये देखें थ्योरम में ये कहीं नहीं लिखा कि आपका P डैश के अंदर n पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए या k पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए, बस ये शर्त है जी P डैश आपका रिफाइनमेंट है। अब थोड़ा सा आप याद करो, लास्ट क्लास में लास्ट वाला न्यूमेरिकल हमने ये देखा था कि जो आपका रिफाइंड पार्टीशन होता है सर उसका लोअर डार्बोग सम क्या आता है? ज़्यादा आता है। पहला स्टेटमेंट वही है, लोअर डार्बोग सम ऑफ रिफाइंड पार्टीशन इज ग्रेटर और इक्वल्स टू लोअर डार्बोग सम ऑफ पार्टीशन P। हमने ये भी देखा था न्यूमेरिकल से कि हमारा जो अपर डार्बोग सम है वो रिफाइन पार्टीशन का कम आता है और नॉर्मल पार्टीशन का
ज़्यादा आता है। इसलिए आप सेकंड जो इसका क्लॉज है वो देखिए कि आपका जो पी पार्टीशन है उसका अपर डार्बोक्सम ज़्यादा है और पी डैश वाले का अपर डार्बोक्सम कम है। बात समझ रहे हैं? तो ये ऐसा तो होता ही है, मतलब ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल लिया था और उससे इस चीज़ को समझने की कोशिश की थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप वो लेक्चर देखिए, तब आपको ये इजीली समझ आएगा, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी है, मैं एक दो लाइनें जो हैं वो थ्योरी की वो लिखता हूँ, मतलब जैसा आपको एग्ज़ाम में छापना है उस तरीके से, और फिर मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूँगा तो आप मुझे बताइएगा, राइट। तो आइए ज़रा मिलके इसको प्रूव करेंगे हम लोग। मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ सर, सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट जैसे होगा। ये आपका HW है, मतलब होमवर्क। बचपन में लिखते थे ना कि जी ये घर से करके लाएंगे आप, ये आपका होमवर्क है। तो ये मेरा पी पार्टीशन है, पी पार्टीशन में मैंने पॉइंट लिए ऐसे, वो एक्शन जो है मेरा बेसिकली बी है, राइट। फिर मैंने पी डैश पार्टीशन लिया और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मैं पी डैश लूंगा उसमें मैं एक पॉइंट ज़्यादा लूंगा। ये पॉइंट मैंने किसके और किसके बीच में लिया है? x ऑफ r-1 से x ऑफ r के बीच में, ठीक। अब पहले मेरी बात सुनना आप ध्यान से, उसके बाद फिर हम लोग कुछ पंचायत करेंगे। आप देखें सर, आप लोअर डार्बोक्सम निकाले या अपर डार्बोक्सम निकाले, कोई भी निकाल लें, दोनों के लिए बात सेम है। फिलहाल लोअर के लिए कर लेते हैं। आइए सर, आप ये देखें दोनों पार्टीशन में चेंज कहाँ से आया? ये और ये, बस इतना ही तो चेंज है। इसके आगे का सारा मामला सेम है और इससे पहले का सारा मामला सेम है। एक बार देख लो तसल्ली से, क्योंकि फिर मैं कुछ स्टेटमेंट आपको बोलूँगा और आप मुझे बताइएगा कि क्या वो स्टेटमेंट सही हैं। फिर से देखिएगा मैं क्या कहता हूँ कि दोनों पार्टीशन में सर फर्क कहाँ आया? ये जो आपका पॉइंट है इससे पहले सारा सेम है, ये जो पॉइंट है इसके बाद वाला सारा आप कहेंगे जी सेम है। बात तो सही है। अब आप ये देखिएगा, जब आप लोअर डार्बोक्सम निकालेंगे या अपर डार्बोक्सम निकालेंगे तो यहाँ पे जो सेगमेंट बनेंगे x0 से x1, यहाँ भी सेगमेंट क्या बनेगा? x0 से x1। फिर ऐसे करते करते जो सेगमेंट यहाँ तक बनेंगे और जो सेगमेंट इसके बाद बनेंगे, अब ये लाइन ध्यान से सुनिएगा मेरी। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे सेगमेंट बनेंगे, ऐसा ही तो है। तो इस पॉइंट से पहले के जो सेगमेंट हैं और इस पॉइंट से बाद के जो सेगमेंट हैं, क्या दोनों पार्टीशन के सेम होंगे? सोचिए जरा। और सेम क्यों ना हो? क्यों? क्योंकि दोनों में जो पॉइंट हैं वो सेम ही तो हैं। फर्क कहाँ आया? फर्क केवल यहाँ है। इसको तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि भैया इसका बताओ मेरे को। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से देखते हैं कि मेरा ये जो पॉइंट है इससे पहले वाले जो सारे सेगमेंट बनेंगे, इस पॉइंट के बाद वालों को लेकर जो सारे सेगमेंट बनेंगे, वो दोनों पार्टीशन के मुझे क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे ना? अरे कह दो यार, अब तो मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, अब आप जिद कर रहे हो तो ठीक ही बात है। और मेरा सवाल फिर अब ये भी है आप लोगों से कि जो कंट्रीब्यूशन इन सेगमेंट का होगा लोअर डार्बोक्सम में, वही कंट्रीब्यूशन क्या इधर वाले सेगमेंट का होगा लोअर डार्बोक्सम में? सोचिए, जब आप ये कह रहे हैं कि सर सेगमेंट सेम है, आपका फंक्शन सेम है, तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होना चाहिए? बताइए। और ऐसे ही क्या इधर वाले जो सारे सेगमेंट होंगे उनका भी कंट्रीब्यूशन दोनों पार्टीशन का, लोअर डार्बोक्सम की बात करें आप या अपर डार्बोक्सम की बात करें, क्या कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होना चाहिए? सोचिए, दिल पे हाथ रखिए एक बारी और थोड़ा सा सोचिए कि क्या ये बात सही है। इसके बाद आप ये देखें, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले ज्ञान बांट रहा था कि जो आपका इंटरवल है उस पे मान लेते हैं मिनिमम स्मॉल m है और आपका जो मैक्सिमा है वो कैपिटल M है, ऐसा मान लेते हैं, राइट। और इसके बीच का कोई सेगमेंट है अपने पास
आप देखें इस सेगमेंट का जो मिनिमा है यानी कि इन्फीमम वो ये है स्मॉल एम आर, और मैक्सिमा जो है वो ये है कैपिटल एम आर, ऐसा ही तो है। तो कुछ थ्योरी है, मैं फिर थोड़ा सा थ्योरी लिखता हूँ और आपसे सवाल जवाब करूँगा। आप मुझे बताइएगा क्या बातें आपको हजम हो रही हैं कमेंट सेक्शन में। आइए जी, तो आगे चलते हैं। बाकी देखें आप नोट्स और डाउट वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हैं और चैनल पे आपके नोट्स वगैरह आते हैं, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहती है बैच से रिलेटेड तो वो वहीं आती है अपनी। मैं ना एक मतलब पहले ये लिखता हूँ, फिर हम लोग इस चीज़ को भी ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे और आप मुझे बताइएगा कि बातें आपको कितनी हजम हो रही हैं। राइट, अभी क्योंकि मैं इन्फीमम को लेकर प्रूफ कर रहा हूँ तो मैं केवल इन्फीमम की बात कर रहा हूँ, मतलब लोअर डार्बोक सम को लेकर प्रूफ कर रहा हूँ। जब आप अपर डार्बोक सम के लिए करेंगे तो आप यहाँ पे सुप्रीमम भी लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को ना थोड़ा सा आगे लो, समझने में आसानी होगी। मान लीजिए यहाँ है ये पॉइंट और ग्राफ थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, एकदम मज़ेदार हो जाएगा मामला। ये आपका क्या, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं तो आप कौन से कॉलेज में फ़िलहाल जो है वो अपनी शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं ग्रहण। राइट, तो आप देखें हमने क्या कहा कि जी हमारे पास 3 सेगमेंट ऐसे हैं, ये भाई जो लोचा लफड़ा हुआ है इन दोनों पार्टीशन में वो देखें सर यहाँ से यहाँ तक ही हुआ है, ना तो इसके बाद कोई मसला है ना इससे पहले कोई मसला है। मसला कहाँ है? इन दोनों के बीच में, यही मामला गड़बड़ है। तो यहाँ पे आप देखें ये लेट से पॉइंट ले लीजिए आप x ऑफ r माइनस 1, ये पॉइंट ले लीजिए लेट से x ऑफ r, और बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए आपका ये जाई भाई साहब। अब आप मुझे बता दें सर ये आपका जो सेगमेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को और ग्राफ भी ध्यान से देखना। मेरा ये जो सेगमेंट है ये x ऑफ r माइनस 1 से लेके जाई, ये जो मिनिमा है इसका अच्छा पहले ऐसे देखते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ऐसे पहले आप बड़ा इंटरवल कंसीडर करो, उससे आसानी रहेगी समझने में। ये इंटरवल लो x ऑफ r माइनस 1 से x ऑफ r, इसका जो इन्फीमम है, इसका जो इन्फीमम है वो एम आर है, हमने भी ऐसा ही लिखा है, इसका जो इन्फीमम है वो एम आर है, देखो ऐसा ही है। अभी केवल हम लोग इन्फीमम को लेकर बात करते हैं, जब आप सुप्रीमम का करेंगे सुप्रीमम में सेम सिचुएशन होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप ट्राई कीजिएगा एक बारी। आप ये देखें सर, अब छोटे सेगमेंट पे आ जाएं। मेरा सवाल ये है इस छोटे सेगमेंट का जो इन्फीमम होगा, यानी कि ये कहाँ चला गया महाराज, ये इन्फीमम, क्या ये इन्फीमम इसके इन्फीमम से बड़ा या इक्वल होगा? सोचिए क्या सेंटेंस बोला मैंने, मेरा ये जो सेगमेंट है इसका जो इन्फीमम है, अभी सौभाग्य से इस सेगमेंट का जो इन्फीमम है वो वही है जो आपका पूरे इंटरवल पे है। राइट, एक्स ऑफ आर माइनस 1 से एक्स ऑफ आर पे इन्फीमम था एम आर। आप कहेंगे फिलहाल इस सेगमेंट का इन्फीमम भी एम आर ही होगा, हमने क्या अज्यूम किया हुआ है उसको एम आर डैश। लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे थे, याद करो सर प्रॉपर्टी, इससे पहले दिखाया था ना मैंने आपको एक जादू, कि आपका जो सेगमेंट होता है, अब इसको आप ऐसे ट्रीट कीजिएगा कि ये इंटरवल है और आपका ये सेगमेंट है, तो सेगमेंट का जो इन्फीमम है वो इंटरवल के इन्फीमम से क्या होता है, बोल दो ना, बड़ा हो या इक्वल होता है क्या? तो पहला इनइक्वालिटी क्या आएगा कि जो एम आर है वो छोटा या इक्वल होगा किससे, एम आर डैश से। राइट, ऐसे ही आप जब ये वाला इंटरवल लेंगे, सर इसका इन्फीमम ये है,
इस इंटरवल में देखिए ना, ये इन्फीमम है, ये इन्फीमम इस पूरे इंटरवल के इन्फीमम से क्या है, बड़ा तो है ही। यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी कि आपका जो कोई सेगमेंट है उसका जो इन्फीमम है वो इंटरवल के इन्फीमम से बड़ा होता है ना, या इक्वल होता है, राइट। तो एक ये लगाएंगे यहाँ पर। अब ये कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये बातें कितनी हजम हुई। ये दो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे थोड़ी सी थियरी है, तो पहले थियरी लिख लेते हैं, बस उसके बाद हम लोग इसका तिया पांचा कर देंगे। देखे, बोलता है फ्रॉम P एंड P डैश वी कैन से दैट, हम तो भैया पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द कंट्रीब्यूशन, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जब आप सुप्रीमम के लिए करेंगे तो ये इनइक्वालिटी कैसे चेंज होंगी, है ना, ताकि आप लोग आराम से काम को अंजाम दे पाए, वो मैं भी समझा दूंगा। तो आप एक बार ये पढ़िएगा, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वही बात लिखा है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सारे सेगमेंट का सेम होगा दोनों पार्टीशन में, एक्सेप्ट ये बीच वाला जमाल घोटा है। अगर मैं मान लीजिए लोअर डार्बोक सम ऑफ P डैश में से लोअर डार्बोक सम ऑफ P करूं तो क्या आना चाहिए? सर देखिए, यहाँ से यहाँ का कंट्रीब्यूशन सेम है, यहाँ से यहाँ का कंट्रीब्यूशन सेम है, तो वो आपस में क्या होंगे? आप कहेंगे जी वो तो करमट, क्या बोलते हैं, कट मर जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ करमट जाएंगे कट मर जाएंगे ना। आप देखें सर, P डैश के लोअर डार्बोक सम में क्या बचेगा? ये एक सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन और एक इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन। ऊपर वाले में क्या बचेगा? इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन। तो नीचे वाले का कंट्रीब्यूशन लिखें क्या? सर लोअर डार्बोक सम में क्या रहता है? मिनिमा रहता है और आपका लेंथ ऑफ सेगमेंट रहता है, राइट। पहले सेगमेंट का मिनिमा क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? ये जो सेगमेंट है R-1 से जाई तक का, आप कहेंगे इसका मिनिमा है MR डैश। तो MR डैश और इसकी लेंथ कितनी आएगी बोलिए ना? जाई में से x ऑफ R-1 क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर इसका मिनिमा क्या लेके चल रहे हैं आप? MR डबल डैश। और इसका लेंथ कितना आएगा? अरे बोल दो यार, x ऑफ R माइनस जाई माइनस। अब ऊपर वाले का जो कंट्रीब्यूशन है, ऊपर वाले में आप इसका मिनिमा कितना लेके चल रहे हैं? MR, और इसका लेंथ कितना आएगा जनाब? x ऑफ R माइनस x ऑफ R-1, ऐसा ही तो आएगा। तो क्या कहते हो जी, फिर कर दें यहाँ पे चक दे फट्टे नप दे गिल्ली हैं, सुबह नू जलंधर और शाम नू दिल्ली, ऐसा ही होता है क्या? आइए तो ये आ गया। आप में से देखें, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या भी कर भी रहे होंगे आप में से बहुत से लोग, तो हमारे यूपीएससी के भी पेड बैचेस चल रहे हैं लाइव। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर देखें, हम लोग जुगाड़ करते हैं सर, माइनस एप्सिलन प्लस एप्सिलन, मतलब जाई या एप्सिलन जो भी बोल लो इसको, ऐसा माइनस और प्लस का जुगाड़ किया। इतना पहले लीजिए छाप, फिर करते हैं आगे। अभी मैं जो है किसको हटाऊं बताओ? समझ नहीं आ रहा है, बीच का पोर्शन ही हटा देता हूं मैं ना, इसका ज़रूरत नहीं है। चलो भैया आप चलो यहाँ से, इतना हटा लेते हैं तो बस बात बन जाएगी। अब आप ये देखिएगा, ये जो है अपना LP-F माइनस LPF, सर ये तो ऐसा ही है कि नहीं है जी? x ऑफ R माइनस जाए प्लस MR डबल डैश x ऑफ R। अच्छा, यहाँ उल्टा आना था, ज़्यादा तेजी काट दी, ऐसा है। इसमें ना हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, इसके साथ और इसके साथ, तो बीच में आ जाएगा माइनस MR
एक्स ऑफ आर माइनस जाई माइनस एम आर जाई माइनस एक्स ऑफ आर माइनस 1। आप देखें जी ये कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लीजिए। जाई माइनस एक्स ऑफ आर माइनस 1, अंदर क्या बचेगा एम आर डैश माइनस एम आर। सर इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, इसको भी आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ आर माइनस जाई एम आर डबल डैश माइनस एम आर, राइट। सर थोड़ी देर पहले हमने इनइक्वालिटी ये देखी थी कि जो हमारा एम आर है वो छोटा या इक्वल होता है एम आर डैश से, सेम हमारा ये एम आर डबल डैश पे भी था। तो आप मुझे बताइए ना, मेरा ये जो मामला है देखें, बस अब कंक्लूड करने वाला हूँ मैं एक लाइन में। मेरा ये जो सब्ट्रैक्शन है ये क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्यों, इनइक्वालिटी देखिए एक बार ये सेम। मेरा ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये भी क्या आएगा सर, लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्यों, इनइक्वालिटी देखें ना महाराज कि या एम आर डैश बड़ा है ना आपका, तो या तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, उल्टा बोल गया मैं, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या बड़ी होगी, ग्रेटर देन आएगा। सिमिलरली क्योंकि एम आर डैश बड़ा है या इक्वल है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। सेम मेरी ये वाली वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो उससे मेरा कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि ये वाली जो मेरा LHS है ये या तो 0 होगा या 0 से, अरे अब तो बोल दो भैया आंसर सामने है, बड़ा होगा। तो देखो हमने न्यूमेरिकल से तो देखा ही था कि लोअर डार्बोग सम जो आपका पार्टीशन रिफाइन होता है उसका ज़्यादा आता है और जो पार्टीशन रिफाइन नहीं होता है उसका कम आता है, राइट। इसको छाप लीजिए, फिर मैं आपको सुप्रीमम मतलब अपर डार्बोग सम वाली कहानी भी समझाता हूँ, उसमें क्या चेंज आएगा देखो। बहुत बढ़िया, क्या कहते हो जी, चलें आगे? चलिए अब आप जिद कर ही रहे हैं। आप देखें सर ये जो अपर वाला मामला है ना, इसमें समझते हैं इनइक्वालिटी क्या बनेगी और कैसे ये प्रूफ होगा, और फिर अपन इनको दोनों को कंबाइन करेंगे कुछ तरीकों से तो 3 पॉइंट और बन जाएंगे। अब आप ये देखिए सर, वापस से मेरा सवाल ये है, किसी भी सेगमेंट का थोड़ी देर पहले हमने बात करी, किसी भी सेगमेंट का सुप्रीमम इंटरवल के सुप्रीमम से क्या होता है, कम होता है। ऐसा ही देखे थे सर, यहाँ भी देखे। अगर मैं ये सेगमेंट ले लूँ, मतलब ये सेगमेंट ले लो, इसका सुप्रीमम ये है, इंटरवल का सुप्रीमम ये है, देखो ना, इस सेगमेंट का सुप्रीमम ये है, इंटरवल का सुप्रीमम ये है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी कि आपके सेगमेंट का सुप्रीमम इंटरवल के सुप्रीमम से छोटा होता है या इक्वल हो सकता है, राइट। तो अगर मैं पहले वाले का सुप्रीमम एम आर डैश ले लूं और पूरे इस इंटरवल का जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम आर ले लूं, सिमिलरली मैं दूसरा जो सेगमेंट है मेरा बाजू वाला, उसका मैं सुप्रीमम एम आर डबल डैश ले लूं, तो क्या ये दोनों एक इनइक्वालिटी होल्ड होंगी? इसका सुप्रीमम हमने कितना लिया, एम आर डैश, इसका सुप्रीमम कितना लिया, एम आर डबल डैश, राइट। अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी और देखो मैं ये निकालना चाहूं अपर डार्बोग सम पी एफ माइनस अपर डार्बोग सम पी डैश एफ, सर यहाँ भी बात वही है कि जो चेंज है वो केवल इतने हिस्से में है, बाकी सारे सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, दोनों के अपर डार्बोग सम में सेम। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे सर, मरकट जाएंगे, नहीं कट मर जाएंगे, राइट। तो ऐसा तो है ही ना। आप देखें सर, पहले इसके लिए लिखें, इसका सुप्रीमम कैपिटल एम आर, सेगमेंट का लेंथ कितना चल रहा है, एक्स ऑफ आर माइनस 1, वेरी गुड, माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, इन दो के लिए लिखते हैं, पहले का सुप्रीमम एम आर डैश लेंथ ये, दूसरे का और लेंथ ये। तो अब आप ये देखिएगा सर, इसको ओपन कर लें क्या, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं क्या, एडजस्टमेंट, है ना। वैसे भी इंडिया में तो बिना एडजस्टमेंट के कुछ होता है क्या, बताइएगा ज़रा कमेंट में।
ये ऐसा आ जाएगा, देखें आप, राइट, ऐसा ही आएगा। सर इसको भी आप ओपन कर लीजिए ना अलग अलग। वैसे तो देखो होमवर्क बोला था मैंने, बट यहीं डिस्कस कर ही लिए। मैंने कहा छोड़ो, काहे तनाव ले रहे हो भैया, हम बैठे हैं ना आपकी सेवा में। ऐसा आ जाएगा। अब देखें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये चीज, तो ये कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा एम आर माइनस एम आर डबल डैश। सिमिलरली ये चीज, तो ये आ जाएगा एम आर माइनस एम आर डैश, राइट। आप सर ये देखें ज़रा, एम आर बड़ा है तो ये जो इनइक्वालिटी है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, या तो ये ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। सिमिलरली, या अच्छा उल्टा देख दिए कोई बात नहीं, एम आर इससे भी तो बड़ा ही है ना, और एम आर इससे भी बड़ा है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि मेरा ये जो LHS है, मेरा ये जो LHS है, या तो ये ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, ऐसा तो होगा ही ना। तो ये हो जाएगा, आप देखें ऐसा। और सर लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल जो किए थे उससे ऐसा ही तो कुछ प्रूफ किए थे कि नहीं किए थे, बताइए ना ज़रा, नोट कर लीजिए इसको। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ देखो कि आपको चीज़ें एकदम कटाकट समझ आ रही होंगी। बाकी तो जी आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितनी आपको चीज़ें समझ आ ही रही हैं, राइट। चलें आगे। चलिए अब इसके 3 पॉइंट और हैं, मैं वो 3 पहले लिख देता हूँ और फिर देखते हैं हम उन तीनों को इन 2 से ही जो है वो अंजाम दे सकते हैं बड़े इजीली। आइए तो देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है जी, ये रहे पॉइंट, देखें। कहता है थर्ड जो पॉइंट है बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कैसे है अभी करेंगे। दैट लोअर डार्बोक सम ऑफ P इज लेस देन लोअर डार्बोक सम ऑफ P डैश F इज लेस देन अपर डार्बोक सम ऑफ P डैश F इज लेस देन अपर डार्बोक सम ऑफ PF। चौथा भी लिख लेता हूँ भैया मैं एक साथ ही, अपर डार्बोक सम ऑफ PF माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ PF इज ग्रेटर देन अपर डार्बोक सम ऑफ P डैश S माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ P डैश F। और पांचवा कहता है ऑसिलेटरी सम ऑफ PF विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑसिलेटरी सम ऑफ P डैश F। सर आप तीसरे पे गौर फरमाइए, यहाँ लोअर है। पहली इनइक्वालिटी क्या है अपने पास, दैट लोअर डार्बोक सम ऑफ PF इज लेस देन लोअर डार्बोक सम ऑफ P डैश F। इसको अगर मैं, अच्छा कंबाइन ही कर दो इसको तो वैसे ही बात बन जाएगी। देखो कि हम ये समझते हैं क्या कि किसी भी सेगमेंट, मतलब किसी भी पार्टीशन का लोअर डार्बोक सम किसी दूसरे पार्टीशन के अपर डार्बोक सम को एक्सीड नहीं कर सकता, ऐसा तो है ही। तो देखें पहली इनइक्वालिटी से तो ये आ गया। अब ये जो लोअर डार्बोक सम है ये इस अपर डार्बोक सम से क्या होगा, छोटा या इक्वल, ऐसा होगा क्या। और ये किससे छोटा या इक्वल है, इससे। तो थर्ड तो बेसिकली यही है, एक लाइन में आ गया। फोर्थ वाले के लिए देखिए आप क्या करेंगे, सर माइनस करना है लोअर डार्बोक सम अपर में से, और किसका माइनस करना है जी, हाई माइनस किसका करना है, सेम ही सेम का करना है। तो अपर वाला एज इट इज रहने दो, अपर डार्बोक सम ऑफ PF इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अपर डार्बोक सम P डैश F। इस इनइक्वालिटी को सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी, क्या कह रहे हो जी, चेंज हो जाएगी, ऐसा तो है ही ना। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा अपर डार्बोक सम ऑफ PF माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ PF, इनइक्वालिटी के साइन सेम है, अपर डार्बोक सम ऑफ P डैश F माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ P डैश F। और सर आप याद कीजिएगा इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सम। तो ऑसिलेटरी सम ऑफ P विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑसिलेटरी सम ऑफ P डैश F। ये आपका पांचवा है। बताइए मेरे को क्या चीज़ें समझ में आई, क्या आपको
डार्बॉक्स थ्योरम मतलब डार्बॉक्स सम की ये 2 प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई अच्छे से? अगर क्लियर हुई हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया आपका आज के लिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखें जी, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन बाय बाय।